कवि महर्षि वाल्मीकि, जिनके द्वारा ये ग्रंथ प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि भार्गव हैं, भृगु के कुल में इनका प्रादुर्भाव है। आज अनेक चर्चाएं होती हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, ऐसे थे, वैसे थे। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे। प्रचेता के पुत्र हैं, प्राचेतस हैं, अकल्मष हैं, प्राचेतस मकल्मषम। उनके अंदर कोई कल्मष है ही नहीं। लेकिन यह विडंबना है कि आज वाल्मीकि जी के विषय में ऐसी चर्चाएं होती कि वो तो चोर थे, डाकू थे, ऐसे कोई और भी वाल्मीकि थे। एक नाम के अनेक लोग होते हैं, किसी कल्प में रहे भी होंगे, लेकिन ये रामायण जो इस कल्प में प्रकट है, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि चोर, डाकू, लुटेरे नहीं थे। ये सब बातें आई कहां से? बोले कभी कभी पाश्चात्य विचारकों के चिंतन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जर्मन के विद्वानों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है और भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन है जिसके सामने हम बौने हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, तो उन जर्मन के लोगों ने और उन विद्वानों ने ऐसी अनेक प्रकार की काल्पनिक बातें प्रचारित की जिसके द्वारा भारतीय जनमानस, हमारा हिंदू समाज अपने आदर्श महापुरुषों के प्रति जो आस्था रखता है, उनकी आस्था बिगड़ जाए। क्योंकि जहां हमारी आस्था होगी वहीं हमें विश्वास होगा। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी उसी की वाणी में हमें विश्वास होगा, तभी उसकी वाणी से हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इन पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसी भ्रांति पैदा की, और केवल महर्षि वाल्मीकि के विषय में ही नहीं, उन सभी महापुरुषों के विषय में जिन महापुरुषों ने हमें ज्ञान का अपूर्व भंडार प्रदान किया, उन समस्त महापुरुषों के प्रति ऐसी काल्पनिक बातें उन लोगों ने फैलाई। जैसे वेदव्यास जी के विषय, श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की महापुरुष, उनके विषय में उनकी उत्पत्ति की दिव्यता को न समझकर, उनकी उत्पत्ति की महत्ता को न समझकर, उस वैशिष्ट्य को न समझकर, इस तरह से कि उनके पिता ने इस तरह गर्भाधान किया और ये हुआ, इस तरह से व्यास जी की उत्पत्ति हुई धीवर कन्या के द्वारा, इस प्रकार की बातों को जो यथार्थ है उसे न कहकर उससे भिन्न ढंग से उसे प्रस्तुत करके जनमानस की जो श्रद्धा है उसको डिगाने का प्रयास किया। वही स्थिति महर्षि वाल्मीकि के साथ हुई। वाल्मीकि जी के विषय में भी इस प्रकार की बातें कही। तीसरे महापुरुष श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण कथा सुनाई, उनके विषय में कि उनकी उत्पत्ति ऐसी है, वो तो अंत्यज हैं, शूद्र हैं, सूत हैं, अनेक प्रकार की बातें। अब उन बातों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन समस्त बातों का उत्तर बड़े ही विस्तार से हमारे अयोध्या के परम विद्वान श्री पंडित वैजनाथ द्विवेदी जी ने, आपने दर्शन किया होगा, उन्होंने लिखा है श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि एक भारतीय दृष्टि। महर्षि वाल्मीकि एक विवेचन, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। संबंध में वो हमारे गुरुजी भी थे, हमने उनसे पढ़ा भी है, और पारिवारिक संबंध से वो हमारे जीजा जी लगते थे। हमारे पट्टीदारी में उनकी शादी हुई थी, पूर्व आश्रम में, गृहस्थ जीवन में। उनकी पत्नी जो थी वो हमारी बड़ी बहन लगती थी पारिवारिक संबंध से। तो श्री गुरुदेव जी महाराज श्री वैजनाथ द्विवेदी जी ने बड़ी बृहद पुस्तक लिखी है महर्षि वाल्मीकि एक विवेचन, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपनी संस्तुति दी, श्री किलाधीश जी की संस्तुति, बड़े बड़े महापुरुषों का, उसमें इन सारी भ्रांतियों का उन्होंने निराकरण किया है। अस्तु, तो महर्षि वाल्मीकि जिनके द्वारा ये रामायण प्रकट हुई, महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, भृगु के कुल में उत्पन्न और परम तपस्वी वीतरागी हैं। और वाल्मीकि रामायण से ही अगर वाल्मीकि जी के विषय में चिंतन किया जाए तो वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं। उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो उस अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि
कुश और लव को लेकर के आए और उन्हीं के द्वारा रामायण का गान नैमिषारण्य में कराया। प्रतिदिन 20 सर्ग का गान दोनों कुमार करते थे। अंतिम दिन जब रामायण के समापन का समय हुआ, उस समय भगवती जानकी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित हुए। संपूर्ण चरित्र को सुन करके अयोध्या के जनमानस को, राम जी के समस्त परिकरों को जो भ्रांति थी मन में कि सीता जी के अंदर दोष है, जिस दोष को कारण बताया था लोगों ने और जिसको कारण बना करके भगवान ने श्री जानकी जी का परित्याग किया था, वो भ्रांति लोगों के मन से दूर हो गई पूरी कथा सुनते सुनते। इस कथा का यही उद्देश्य था, श्री जानकी जी के निष्कलंक चरित्र का प्रकाश। इसीलिए वाल्मीकि जी ने सूत्र कह दिया कि सीतायास चरितम महत्। ये काव्य, रामायण काव्य सीता जी का ही महान चरित्र है। हाँ, राम जी तो प्रासंगिक हैं, मूलतः तो भगवती का चरित्र है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आचार्य चरित्र है। श्री जी ही तो हमारी आचार्या है, श्री संप्रदाय की आचार्या हैं श्री जी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। वो भगवती श्री जी जो श्री संप्रदाय की आचार्या हैं, उन्हीं का ये चरित्र है। तो आचार्य के महोत्सव में आचार्य का ही चरित्र होना चाहिए। तो श्री जी तो हमारी आचार्या है। तो कहने का भाव कि श्री जी के निष्कलंक चरित्र को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए, लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण काव्य प्रस्तुत किया। लवकुश ने जब सुनाया तब महर्षि वाल्मीकि ने जानकी जी के विषय में प्रतिज्ञा की। भगवान श्री राम के दरबार में बड़े बड़े महर्षि लोग बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राजन, मैंने आज तक कभी असत्य भाषण नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मैंने कभी कोई पाप किया ये मुझे स्मरण भी नहीं, और मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम 10मः पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, न कभी मैंने असत्य भाषण किया है। इमौ तु तव पुत्रकौ, ये दोनों पुत्र जो कुश और लव हैं, जो आपकी गाथा गा रहे हैं, ये आपके पुत्र हैं। और सीता के अंदर कोई दोष नहीं। मन वचन कर्म से हमने कभी कोई पाप नहीं किया। मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई असत कर्म नहीं किया। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सीता परम शुद्ध हैं, पवित्र। ये प्रतिज्ञा जब महर्षि वाल्मीकि ने की तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थीं, जो कुछ बची थी बातें, वो भी समाप्त। तो ऐसा साहस, ऐसी प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका हृदय निर्मल होगा, निष्कलंक होगा, वही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया। अगर कोई चोर डाकू होता है, सुधर भी जाता है, तब भी उसको याद तो रहता है कि हमने कभी ऐसा किया था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मुझे स्मरण भी नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि जो सर्वथा निर्दोष हैं, उनकी ये कृति, उनके द्वारा प्रकट ये रामायण।